हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमेटिक जो हमारे शीट में सिग्नल जनरेट होते हैं एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस के, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी सबसे पहले ये तो देखो, ये शीट आपको पता है इसके अंदर 7 शीट है। एक है निफ्टी, जो कि आप नॉर्मल ओआई डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये चारों शीट है जिसके अंदर आप ओआई डेटा कर सकते हैं। लेकिन एडवांस निफ्टी के अंदर आपको कुछ रेडीमेड सिग्नल्स आते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म सिग्नल, जैसे जिससे आपको पता चलता है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो एडवांस निफ्टी, एडवांस बैंक निफ्टी, एडवांस फिन निफ्टी, इसे 7 शीट इसके अंदर आते हैं। तो मैं आपको एडवांस निफ्टी के कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे आते हैं, डेटा कैसे आता है, क्या होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पुराना डेटा के लिए मैं दूसरी शीट यूज करूंगा, वो आपको दिखाने के लिए। तो हम 15 तारीख से चालू करते हैं। अब ये चार्ट के अंदर जो लाइन से हमारी ज्ञान लेवल है, इसको मैं निकाल नहीं सकता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा। तो 15 तारीख का डेटा मैं ओपन करता हूँ। ये शीट है। अब ये शीट के अंदर जब आप लाइव रहते हैं तो लाइव डेटा आना चालू होता है। अभी ऑलरेडी ये डेटा बन चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पूरा जो ऊपर का होता है, यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टर्स, चेंज इन ओआई, ओआई वॉल्यूम, ये सारा चीजें यहाँ पे आता है, जिससे आप सपोर्ट रजिस्टर्स के ट्रेड ले सकते हैं और आप क्लियरली बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट रजिस्टर्स का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट किया है, अगर नहीं आपने देखा होगा तो वापस मैं अपडेट करूंगा, या फिर सेशन में आप आ सकते हो। तो ये जो यहाँ पे सब डेटा आता है वो सपोर्ट रजिस्टर्स का डेटा आता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ शॉर्ट टर्म व्यू, जिससे आपको क्लियर पता चलेगा कि कहाँ पे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो कुछ रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं, जिससे स्टॉप लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका टारगेट जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक पहला रूल आप याद रखो कि बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री 100 वाला स्ट्राइक प्राइस, वो आपका उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा या उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। और अगर 30 पॉइंट, वो अगर दूर होगा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जो शॉर्ट टर्म में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू जो है, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश बेरिश, बुलिश बुलिश लिख के आता है। एनएससी से जो डेटा आता है वो 3 मिनट में आता है, तो 3 मिनट में 2 बार, 3 या 4 मिनट में 2 बार बुलिश या 2 बार बेरिश लिख के आया तो वो ट्रेड आप ले सकते हैं। लेकिन वहां पे ये भी देखना है, ऐसा नहीं कि आया तो लेना है, तो रूल्स के हिसाब से आप ले सकते हो। तो अभी मैं आपको 15 का दिखा रहा हूँ, 15 का डेटा। मार्केट चालू हुआ, यहाँ पे सिग्नल कब आया, सिग्नल आया यहाँ पे 10:02 पे, 10:02 को। तो यहाँ यहाँ पे हम देखते हैं 15 को। 15 का चार्ट है, 10:02। सबसे पहले क्या करना है, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपने लगा के रखना है एक लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने लगा के रखी है। अब इसका मतलब क्या है, 300 के ऊपर बुलिश है, 300 के नीचे बेरिश है। अगर 300 के ऊपर मिलता है तो मैं कॉल बाय के ऊपर जाऊंगा, 300 के पास अगर मुझे पुट बाय मिलता है तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सपोर्ट रजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सपोर्ट रजिस्टेंस के ट्रेड करूंगा तो मैं यहीं से करूंगा, 300 से। ये तो मुझे दूर मिलेगा, लेकिन सपोर्ट का ट्रेड मुझे 300 पे मिल जाएगा, वहां से मैं बड़े टारगेट के लिए जा सकता हूँ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पे कितने बजे दिखाया, 10:02 पे। तो 10:02 में मैं जाता हूँ, 10:02 यहाँ पे मेरा ट्रेड है, 10:02 मैं बुलिश कैंडल पे लूंगा। ये ट्रेड है 52 पे। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले सकता हूँ तो अच्छी बात है। अब ये क्या है, एकदम बीच में आ गया। पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे आपको लेना है, स्टॉप लॉस भी रहेगा 30 पॉइंट। और दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री। ऊपर का बाउंड्री मतलब ऊपर जैसे क्या है, 400। तो यहाँ पे 400 पे एग्जिट कर लो, बस ज्यादा जब बड़े टारगेट के लिए मत जाओ। हम बाउंड्री पे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, या फिर एक बार रिट्रेस होकर वापस ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक बार प्रॉफिट आया तो वापस मार्केट में नहीं जाना है। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, 48 पॉइंट्स मिले, बस हो गया। 2 लॉट लेने, एक लॉट 30 पॉइंट पे हो गया बुक, दूसरा हो गया 48 पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्नल आते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो भी सिग्नल आते हैं लेकिन मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, रूल्स के साथ हम जाएंगे। 16 अप्रैल, 16 का मैं निकालता हूँ। और ऐसा नहीं, जो यहाँ पे आया हुआ है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग दिखा रहा हूँ, मैं सारे दिन के आपको दिखा रहा हूँ जो जो है। यहाँ पे देखो, 2 बार बुलिश लिख के आया, तो ये थोड़ा सा डेटा गड़बड़ है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं 10:35। तो 10:35 को हम जाते हैं, पहले तो हम लगाएंगे बाउंड्री। यहाँ पे बाउंड्री 10:35, 10
33, 35। अब ये बाउंड्री के ऊपर है, कॉल बाय हो सकता है तो यहाँ पे कॉल बाय आएगा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ऊपर नहीं गया और यहीं पे हमको एग्जिट दे दिया है, 2 बार बेरिश लिख के आया पुट बाय का ट्रेड 1046 पे। तो यहाँ पे एग्जिट करना है और 1046 को फिर दूसरा ट्रेड लेना है। 1146, सॉरी 1046। यहाँ पे लिया 1046, 45, 46। अब ये 46 पे क्या है, बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल पे हम नहीं लेंगे पुट बाय, हम कहाँ पे लेंगे, बेरिश कैंडल पे, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसको एग्जिट करना है। यहाँ पे पुट बाय आएगा, ऊपर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट क्या है हमारा, पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट मैंने क्या बोला है, नीचे का बाउंड्री। तो नीचे का बाउंड्री कहाँ पे है, 92 पॉइंट यहाँ पे मिले, तो अच्छे पॉइंट है, बस हो गया। इसके बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 लॉट पे, एक लॉट 30 पॉइंट और दूसरा ये। अगर आपको मल्टीपल लॉट लेना है तो आधे 30 पॉइंट और आधे बड़े टारगेट। तो ये हो गया ट्रेड 16 का। अब देखते हैं 17, 18 का। 18 का मैं ये ओपन किया, 18 का शीट। वापस मॉर्निंग से मैं देखता हूँ सिग्नल कितने बजे मिला, यहाँ पे मिला 9:34। 9:34 कहाँ पे, 34, यहाँ पे पुट बाय मिला, मैं ले सकता हूँ क्या, लेकिन लेना है तो मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, सिर्फ 22,200 तक। क्यों, क्योंकि वहां से सपोर्ट हो सकता है। तो 200 के पास में एग्जिट करूंगा, 30 पॉइंट पे एग्जिट। तो ये हो गया पुट बाय का ट्रेड। अब मुझे अगर कॉल बाय का ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ पे ले सकता हूँ, मैंने बोला आपको बाउंड्री लगा के रखना है। बाउंड्री मतलब 200 वाली स्ट्राइक प्राइस, 22,200 के ऊपर अगर जब भी मुझे कॉल बाय 2 बार आता है, मतलब बुलिश बुलिश 2 बार आता है, तो मैं ले सकता हूँ। देखते हैं कब बुलिश 2 बार लिख के आया। यहाँ पे 2 बार लिख के आया 1107। कहाँ है 1107, 1106, 1107 ऊपर है, यहाँ पे ले सकता हूँ। और मेरा टारगेट कहाँ पे है, ऊपर का बाउंड्री पहला है। पहला और दूसरा एक ही होगा, क्योंकि क्या हो गया, ऊपर मिला ये 300, कितने, 30 पॉइंट मिले मैक्सिमम। तो इस तरह से ये ट्रेड कंप्लीट हो गया। देखो मैंने क्या बोला था, बाउंड्री पे इसलिए एग्जिट होना, देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और ये बड़ी कैंडल बनी। तो हमको ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा बाउंड्री के ऊपर एग्जिट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार, देखो यहाँ पे आया, लेकिन 3 मिनट में 4 मिनट में नहीं आया, बहुत देर से आया। तो यहाँ पे 3 मिनट या 4 मिनट में आया 10:32। 10:32 का डेटा देखते हैं। और क्या आया है 10:32 को पुट बाय 10:32। ये रेड कैंडल पे हम लेंगे। अब मार्केट नीचे कितना आया, 26 पॉइंट तक आया, लेकिन हमको कितने चाहिए, मिनिमम 30 पॉइंट चाहिए। तो 26 पॉइंट पे अगर बुक नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे हमारा, 100 पॉइंट, 100 के ऊपर रखना है, मतलब 21,900 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन इसके पहले इसने एग्जिट दिया क्या, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 बार बुलिश लिख के आया, कितने बजे, 11:25। तो 11:25 इसके पहले आते क्या देख लेते, 23, 24, 25, इधर ही बोला एग्जिट हो जाओ। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, यहीं पे 25 पे। कितना, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब क्या मैं वापस कॉल बाय में जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। अगर मुझे 2 बार बुलिश मिला, यहाँ पे यहीं पे 2 बार बुलिश मिला, कितने बजे, 10:25, 26 को। और पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गया। दूसरा टारगेट कितना है, ऊपर का बाउंड्री 100 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये भी मिल गया। अब मैं बताऊँ तो आपको मैं सारे दिन के बता सकता हूँ, इसके अगला भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ कुछ ही दिखा रहा हूँ। 22,
दो बार बेरिश लिख के आया, कितने बजे? 9:52। 9:52। पहले बाउंड्री लगा लेता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ बाउंड्री क्यों लगानी है। 9:52 कहाँ पे? 51:52। तो यहाँ पे हम पुट बाय लेंगे क्या? अगर यहाँ पे पुट बाय लेंगे तो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि 22,200 पे अगर सपोर्ट होगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, सपोर्ट से ऊपर जाएगा, तो वो सपोर्ट का ट्रेड लेना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो और आप ले सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बहुत बड़े टारगेट पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं आएगा। फिर क्या लेना है? दो बार जब कॉल बाय आएगा तब ले सकते हैं। तो यहाँ पे आया ये, इसमें थोड़ा सा डेटा गलत है, लेकिन अपना जो मैंने आपको शीट दिखाया है उसके अंदर एपीआई के थ्रू डेटा आता है तो क्लियर आता है और फास्ट डेटा आता है। 10:25। 10:25। 10:25 यहाँ पे मैं कहाँ पे लूंगा? बुलिश कैंडल पे। अगर मुझे अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लिया। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। दूसरा टारगेट क्या है? ऊपर का बाउंड्री 57 पॉइंट। तो मैंने आपको जितने भी ट्रेड बताए डे वाइज ट्रेड बताया, ऐसा नहीं कि कोई सिलेक्टिव डेज का बताया। अब यहाँ पे ये जो शीट है, तो ये एडवांस निफ्टी का शीट है। तो एडवांस निफ्टी के अंदर आपको रेडीमेड सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये पोर्टल के अंदर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, एडवांस निफ्टी, एडवांस बैंक निफ्टी और एडवांस फिन निफ्टी, ये सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं। तो अभी लेकिन अगर आपको ये करना है, ये शीट, ये पोर्टल आपको परचेस करना है, तो अब जब भी आप पोर्टल परचेस करेंगे तो आपको एडवांस निफ्टी पे ट्रेड कैसे करना आपको पता नहीं, क्योंकि ये तो अलग कोर्स है। ये तो 5,500 का अलग कोर्स है, लेकिन ये शीट के साथ आपको वो कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको अलग से चार्जेस भरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शीट जो है ये आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, वहाँ पे कॉल करके आप ये शीट परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, एडवांस निफ्टी, एडवांस बैंक निफ्टी और एडवांस फिन निफ्टी, ये सारी शीट्स आपको मिलेगी। दो सब्सक्रिप्शन है, एक 6 मंथ का है और एक 1 ईयर का है। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको 5,500 वाला एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस जो अभी मैंने आपको सिखाया, वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। एक नॉमिनल फीस में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ओके, मिलते हैं। और अगले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सिग्नल कैसे आते हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट रजिस्टर्स का भी, उसके अंदर सपोर्ट रजिस्टर्स भी आता है। उसके अंदर मैंने शॉर्ट टर्म में तो एक ही चीज बताई, शॉर्ट टर्म भी आता है, फिर रिवर्सल सिग्नल भी कैसे लेना आता है, फिर निफ्टी में भी ट्रेड कैसे करना वो भी आता है। वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।